वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ाया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या है, कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? बात, यानी जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं सब हमारे क्या है? सेंटेंस। और ये जो हम बातचीत करते हैं 5 तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, यानी कि हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 3, ठीक है। यानी सेंटेंस का जो पूरा वो पढ़ा दिया गया था ना, आज स्ट्रक्चर पढ़ना है कि हाँ कैसे क्या बनेगा, सेंटेंस होता क्या है, उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस में यानी आज हमारा पार्ट 3 है, ठीक, किस चीज का? सेंटेंस का, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। तो सेंटेंस जो हमने पहला पढ़ा था, एक बार पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस था कि जब हम किसी से कोई चीज बात करते हैं तो उसको हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी को कोई चीज बताएंगे तो हमारा स्टेटमेंट होता है। इसी को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी असर्शन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब भी हम कोई चीज किसी को बताएंगे तो वो हमारा होगा स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं तो वो हमारा होगा क्वेश्चन। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या कर रहे हो आजकल, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं ना, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा क्वेश्चन, यानी इसी को हम इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव के अंदर क्या होता है? हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी को अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ ये लेके आओ, ऐसा करो, ये सारी चीजें क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव के अंदर क्या होता है कि हम किसी को ब्लेस यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को श्राप देते हैं यानी बद्दुआ देते हैं, तो वो सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे अचानक से कुछ बोल देते हैं, कोई ऐसी चीज देखी तो सडनली जो भी हमारे माइंड में आता है वो क्या होगा? वो वर्ड क्या होगा? क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, उसको एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट था जिसका नाम क्या था? स्टेटमेंट। क्या नाम था? स्टेटमेंट। इसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? कैसे होगा स्टेटमेंट? कितने तरीके के होते हैं? तो हम जो बात करते हैं, यानी जब किसी को कोई चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं तो 2 तरीके से देते हैं। जब भी हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो 2 ही चीज से बताते हैं, या तो वो हम बताते हैं पॉजिटिव सेंस में, या फिर वो होता है हमारा निगेटिव। ध्यान से सुनना, या तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या तो वो हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट जो निगेटिव स्टेटमेंट होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट आप बोल भी सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। सेकंड वन हमारा क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम किसी को चीज बताते हैं पॉजिटिव सेंस में, ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ लाइट जल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव है। निगेटिव क्या होगा? मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये पेन नहीं है, ठीक है, यहाँ सोलर नहीं लगा है, तो ये सारी चीजें क्या है? निगेटिव है। वो बाजार नहीं जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस में बाजार जा रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस। यानी जब भी निगेटिव मतलब क्या होगा? जब उसमें कोई चीज मना किया जाएगा, ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। एक बात और, ये बेसिक चल रहा है, ठीक है, वे एडवांस नहीं है। तो पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव, अब देखो पॉजिटिव तो आप लोगों को पता है, सिंपल होगा ना, मेरे पास मार्कर है, पॉजिटिव सेंटेंस। मेरे पास मार्कर नहीं है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव जब बनेगा तो ज्यादातर किससे बनता है? नॉट से बनता है। किससे बनता है? नॉट से। अब एक चीज आप लोग बहुत अच्छे नोट कर लें, इसको नोट नहीं पढ़ा जाएगा, ये नॉट है। नोट कर लें एक बात कि नॉट जो है ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, ठीक है। 98% हम कह सकते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के ये आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये एक एडवर्ब होता है। अब देखो यहां नॉट है तो नॉट आएगा किसके साथ में? नॉट किसके साथ में आएगा? नॉट जब भी लिखा जाएगा तो नॉट अपने पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा। नॉट हमेशा अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यहां पर इस बात को आप लोगों को एकदम गांठ बांध लेना है, ठीक है, ये बात याद रखना है, इसको एक नोट बना लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर भी एक बात, अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब आप लोग ध्यान रखना एक चीज उसमें, ठीक है। यानी नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा
देखो नॉट जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। जैसे हमने कहा आई नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। अब आई है, नॉट है, गो है। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। नॉट क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया, नहीं एक एडवर्ब भी है, ठीक है, ये नेगेटिव को प्रकट रिप्रेजेंट कर रहा है। गो जो हमारा है ये क्या है, एक वर्ब है। अब देखो ये सेंटेंस सही है गलत है, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि नॉट हमने लगाया और नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि अब इसको अगर सही करना है तो नॉट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, ठीक है। डू भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। आई डू नॉट गो, आई डिड नॉट गो, इनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई डोंट गो, आई डिडंट गो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी नॉट का यूज होगा तो उससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का आना क्या है, इट्स अ मस्ट है, वो जरूर से जरूर आएगा, अगर नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंस जब बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। अब देखो जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर हर टेंस का आपको याद रखना है। सभी टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यही होता है, दो ही स्ट्रक्चर होंगे। सब्जेक्ट इधर लिख रहे हैं, ठीक है, फिर देखो दो ही स्ट्रक्चर होंगे पूरे टेंस, जितने भी टेंस हैं मेनली दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ठीक है, अदर वर्ड होगा, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, इसी को हम मेन वर्ब लिख रहे हैं, प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। सबका जो है वो मेन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब। अगर ये ना दिख रहा हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि नॉट का यूज कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं किया जाएगा। नॉट जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ठीक है, यहां क्या लिखा है, नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां हम लिख भी रहे हिंदी में, आप देखो अगर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है, ठीक, अगर मेन वर्ब आ रही है तो वो टेंस इंडेफिनिट ही होगा, इंडेफिनिट ही होगा। देखो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस ही होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, ये और टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई तो वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हमने कहा आई, ठीक है, आई रीड अ बुक। एक और एग्जांपल यहां ले रहे हैं, आई हैव अ बुक, दो, ठीक है, एक और लिख दें, शी हैड, शी छोड़ो, यहां पे एक और एग्जांपल लिख दें, शी इज माय सिस्टर। तीन है ना, तीन एग्जांपल इधर में, ठीक, ध्यान से देखना, बहुत बारीकी बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना। दूसरा हमारा क्या, अब यहीं पे हम और लिख रहे हैं, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दूसरा हमने लिखा दे हैव वॉश्ड देयर क्लॉथ। देख लो ध्यान से, दिख रहा है सबको, तो दे हैव वॉश्ड देयर क्लॉथ, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ये एक वर्ब है हमारी और ये हमारा अदर वर्ड है। अब देखो अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, ये है डायरेक्ट मेन वर्ब, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, इंडेफिनिट। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस ही होगा और कोई टेंस नहीं होगा। जो हमारा दूसरा है आई, अब देखो यहां पर एक गलतफहमी हम लोगों के अंदर क्या आ जाती है कि अगर हैव आ गया तो ये परफेक्ट होगा, जो बिल्कुल गलत है। हैव आने से परफेक्ट नहीं होता है, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से परफेक्ट होता है। हैव भी तो एक वर्ब है, ये तो V1 माना जाता है, हैव की फॉर्म में है, हैव, हैज, हैड, ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। अगर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव जब भी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हैव मेन वर्ब के जैसे यूज हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर आई के बाद देखो एक वर्ब है और ये हमारा अदर वर्ड है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्ट मेन वर्ब बना
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। तो ये हम नहीं कह सकते हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म आ गया, ये क्या हमने पढ़ लिया, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि अगर हैव आया तो वो परफेक्ट टेंस होगा, बिल्कुल गलत। हैव के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, तब वो तुम्हारा परफेक्ट होगा। दूसरा है सी, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है, माई सिस्टर ये हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड। अब देखो इज आ गया तो ये भी हम सोचते हैं कि इज एम आर आ गया तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी गलत है। अगर इज एम आर के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस होगा, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा तब आगे कंटिन्यूअस की फॉर्म आएगी, तब वो कंटिन्यूअस मानी जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा फिफ्थ फॉर्म है, यानी ये भी हमारा कौन सा टेंस हो गया, इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एक मेन वर्ब आ रही है। तो याद रखना कि अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है, एक ही शब्दों में वर्ब है, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब है तो वो टेंस इंडेफिनिट होगा। दूसरा ये सभी टेंस में अप्लाई, ये बाकी टेंस जो बचे वो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर यही सेंटेंस निगेटिव बनाना है, अभी जैसे हमने लिखा था पहला समझ लो, ये लिखा सी इज माई सिस्टर, यही मैंने एक सेंटेंस लिखा था। तो देखो ये तो हमारा पॉजिटिव है। अब अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, तो निगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया, निगेटिव है तो नॉट लगाना है। नॉट किसके पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बी की फॉर्म में एक बात याद रखना है कि बी की फॉर्म एक वीक वर्ब होती है। क्या होती है, वीक वर्ब। बी की फॉर्म एक वीक वर्ब होती है। पहली बात, एक बात सुनो, यहां बहुत ध्यान देना, यहां चलो इसको लिखा रहने दें, ये भी एक मिनट रुको, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यहां पे देखो हमने क्या बताया कि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, ठीक है, ये सही स्ट्रक्चर। हमने कहा मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब के साथ नॉट आ गया तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में एक वर्ब ऐसी होती है जिसका नाम है बी की फॉर्म, ठीक है। बी वर्ब ऐसा होता है, इसके बाद ये एक वीक वर्ब होता है। क्या होता है, वीक वर्ब होता है, यानी कमजोर वर्ब माना जाता है, ठीक। इसके साथ हम इस केस में जो बी की फॉर्म होगी, देखो बी की फॉर्म कौन है, इज है, एम है, आर है प्रेजेंट में, और पास्ट हमारा क्या है, वाज और वर। रुको एक मिनट, थोड़ा ऊपर लिख दे, पता नहीं ना दिख रहा हो, ठीक है। तो इधर लिख रहे हैं, यहां लिख दे। देखो बी की जो हमारी फॉर्म है, अगर प्रेजेंट देखा जाए तो इज है, एम है और आर है, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें तो वाज है और वर है। तो अगर बी की फॉर्म है, ठीक है, तो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी यही होगी, इज एम आर, और मेन वर्ब भी यही होगी। बी की फॉर्म एक वीक वर्ब होती है, कमजोर वर्ब मानी जाती है। इसका हेल्पिंग वर्ब भी सेम होता है और मेन वर्ब भी सेम होता है। इसलिए हम बी की फॉर्म के साथ केवल मेन वर्ब के केस में भी नॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी वर्ब होगी बी की फॉर्म छोड़ करके तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। जैसे सी इज माई सिस्टर, अब इसका अगर निगेटिव बनाना है तो सी इज यहीं पे नॉट लगा देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करती है, इज एम आर और वाज वर्ब, ठीक है। तो सी इज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर नहीं है, और सी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। अब यहीं पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। जिसे हमने कहा एक मैंने लिखा था आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, और निगेटिव इसका बना दे आई हैव नॉट अ बुक। अब कहीं कहीं बुक के अंदर ये लिखा भी मिलता है कि आई हैव अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक। ये थोड़ा ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ग्रामेटिकली कि आई हैव नॉट अ बुक, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या गलत हो गया, देखो ये हैव है ना, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई अलग से वर्ब तो है नहीं। तो आई हैव और ये मेन वर्ब के साथ नॉट लग गया, और हमने क्या बताया था कि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाना है। तो यहां पर जब मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा तो फिर हमको क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो बता कितने शब्दों में वर्ब है, एक ही शब्द में वर्ब है। तो एक शब्द में जब वर्ब होता है तो इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। तो पूरा क्या बनेगा, अब इसका जो ये निगेटिव बनेगा तो बनेगा आई डू नॉट हैव
अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, यानी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो पूरा क्या बना, आई डू नॉट हैव अ बुक या फिर आई डोंट हैव अ बुक। तो याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें हम मेन वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हैं, वो केस है सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म है तो बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होते हैं एज वेल एज, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहां तक का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्ट्रक्चर हम फिर से लिख रहे हैं, यहां लिखा है देख लो ध्यान से, कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये तुम्हारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां लिख रहे हैं पॉजिटिव का स्ट्रक्चर दो बनेगा, एक सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये इंडेफिनिट का होगा, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये बाकी अदर टेंस का होगा, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहां मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी पॉजिटिव का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो दो स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर इंडेफिनिट है तो ये स्ट्रक्चर लगाना है, अगर अदर कोई टेंस है तो ये स्ट्रक्चर लगाना है। भी टेंस पढ़ाएंगे तब देखना आप लोग, ठीक है। और निगेटिव का एक ही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव, अब देख लो एक बार फिर से हमारे जो सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। असर्शन शब्द से, वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और इसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसी को असर्टिव भी कहते हैं। पहला हमारा पॉजिटिव होगा, इसके दो पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, अगर इसका देखा जाए तो सब्जेक्ट मेन वर्ब और अदर वर्ड होगा, और अगर अदर कोई टेंस है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ड, ये दो टेंस में, दो स्ट्रक्चर में बनता है। और जो हमारा नेगेटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले नॉट नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जरूर से जरूर लगाना है, मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है, फिर अदर वर्ड। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे।